Good morning, students. Today I will going to teach English Literature, Chapter 6, Rip Van Winkle. The man did not reply. Instead, he made a sign as if to say, "Pray carry this heavy cake up the hill for me." तो वो जो आदमी आ रहा था पर्वत के ऊपर से, वो एक साइन दिखाया और बोला कि क्या तुम मेरा ये भारी जो बैग अपना शोल्डर पे उठा कर ले आ रहा था, वो क्या तुम ले सकोगे? नाउ रिप, दो ही वॉज आइडल इन हिज ओन होम एंड डिड नॉट केयर फॉर हार्ड वर्क। ये जो रिप था, ये तो आइडल था, उसका काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं था और वो कोई हार्ड काम करने से बहुत ही नाराज थे। वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर पीपल, बट वो उसका एक नेगेटिव पॉइंट था, वो हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए रेडी थे। सो ही टूक द केक अपॉन हिज शोल्डर एंड बोथ मेन बिगैन टू ट्रू अप द हिल। तो उन्होंने तब ये सुनकर, प्रेयर सुनकर, वो तत्क्षणात वो वहाँ पे गया और वो सोल्जर, उस आदमी का शोल्डर से ये भारी बैग लिया और दोनों मिलकर बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वॉक करके हिल के ऊपर चढ़ने लगा। आफ्टर अ लिटिल वाइल दे केम टू ए हॉलो अमंग द हिल्स। आफ्टर सम टाइम वो दोनों एक हिल्स के एक हॉलो जगह पे आए। देयर रिप सॉ ए क्राउड ऑफ मेन। वहाँ पे कुछ लोगों का भीड़ था। दे वर प्लेइंग ए गेम इन 9 पिंस। 9 पिंस एक बोलिंग गेम है, आई थिंक। तो वहाँ पे वो सब लोग एक साथ होकर ये खेल रहा था। एंड द बॉल्स एज दे रोल्ड अलोंग मेड ए नॉइज लाइक थंडर। वो बॉल को लेकर रोल कर रहे थे और नॉइज बना रहे थे। स्ट्रेंज मेन दे वर टू। और जो लोग ये खेल रहे थे, ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। वन हैड ए लार्ज हेड, ए ब्रॉड फेस। एक का था बड़ा वाला हेड और फेस भी बड़ा था। एंड स्मॉल आइज लाइक द आइज ऑफ ए पिग। बट उसका जो आइज था वो बहुत ही छोटा था, लाइक ए पिग। अनदर हैड ए फेस व्हिच सीम्ड टू बी ऑल नोज। और दूसरों का जो फेस था वो भी लाइक टू बी ऑल नोज, नाक की तरह। द लीडर वॉज ए फैट ओल्ड फेलो विथ ए सनबर्न फेस। ये जो खेल का टीम था, ये जो खेल रहा था वो 9 पिंस, ये जो इसका जो लीडर था उसका फेस द सनबर्न। दैट मीन्स बहुत ही क्या बोलूँ, यहाँ पे देखो टेंट। ये जब सनरेज हमारा स्किन पे बहुत ज़्यादा आके पड़ता है ना, तब हमारा स्किन बहुत काला हो जाता है, पेल हो जाता है, वो टेंट हो जाता है। तो उसका फेस था पूरा के पूरा वैसा। ही ओड ए लेस जैकेट, ए ब्रॉड बेल्ट, ए सोड, ए हाई हैट विद ए फेदर इन इट, रेड सॉकिंग एंड हाई हील शूज। और उसका जो ड्रेस था वो भी बहुत ही अजीब था। एक लेस जैकेट पहन के था, उसका बहुत बड़ा बेल्ट था, साथ में एक सोड में तलवार था, हाई फैट विद ए फेदर इन इट, बहुत ही ऊंचा वाला टोपी था, और उसका जो रेड स्टॉकिंग था, और सैंडल्स जो शूज जो पहने थे उसका हाई हील्स था। ये बहुत ही मज़ेदार था, स्ट्रेंज भी था। एज सुन एज द प्लेयर सॉ द केक दे स्टॉप देयर गेम। जब वो प्लेयर ने ये केक देखा, ये भारी बैरल्स देखा था, उसका जो गेम खेल रहे थे वो स्टॉप कर दिया। द लिटिल मैन हु हैड कम विद रिप ओपन द केक। वो जो छोटा मैन जो रिप के पास में जा रहे थे, रिप के पास में आए थे, वो ओपन द केक एंड फ्रॉम इट पोर्ड आउट ए ड्रिंक फॉर एवरीवन। और वो जो केक था, भारी जो बैरल था रिप के सोल्जर में, उससे सबके लिए ड्रिंक ढाला। ही मेड ए साइन टू रिप टू हैंड आउट द कप्स। और वो एक साइन दिया है रिप को के कप देने के लिए। द मेन ड्रैंक ईगरली। वो जो प्लेयर था वो बहुत ही ये ड्रिंक बहुत ही उत्साह के साथ पी रहे थे। फॉर देयर गेम हैड मेड देम थर्स्टी। क्योंकि खेल खेल के वो बहुत ही थर्स्टी था, बहुत ही टायर्ड भी था। देन बैक दे वेंट टू देयर गेम 9 पिंस। ये पीने के बाद, ये ड्रिंक पीने के बाद फिर वो लोग उसका गेम पे चला गया, गेम खेलने चला गया। रिप वॉज थर्स्टी टू। रिप भी बहुत थर्स्टी थे।
बट दे डिड नॉट ड्रिंक फॉर गिविंग हिम ए ड्रिंक, बट उन्होंने कुछ भी नहीं ड्रिंक रखा था उसके लिए. सो वेन नो वन वाज लुकिंग, रिप टुक वन सिप फ्रॉम द केक. तो जब कोई नहीं था उसके आसपास में, रिप उस केक से, खाली बैरल से थोड़ा सा पी लिया. ए गुड ड्रिंक टू बी श्योर, ये ड्रिंक बहुत ही अच्छा था, इसमें कोई अनिश्चयता नहीं था. ही विस्पर टू हिमसेल्फ, ये वो चुपके से बोला. देन ही टूक ए लिटिल मोर, तब वो और भी कुछ खा लिया उस ड्रिंक से. एंड देन ए लिटिल मोर. बिफोर लॉन्ग री बिगैन टू फील क्वाइट ड्राउजी, इतना भारी जो बैरल था वो लेकर आने से वो भी बहुत उसका टायर्डनेस बढ़ गया था और उसका नींद भी आ रहा था. सो देन ही फॉल फर्स्ट asleep, तो जल्दी ही सो गया. सो ये चैप्टर टू कंप्लीट. नाउ द एक्सरसाइज, पेज नंबर 34. क्वेश्चन आंसर. Why was Rip liked? Question number 1. A. Why was Rip liked by the people of the village? The answer is, the people of the village liked the Rip because he was always willing to run errands and do little jobs for them. So is it clear to you? This is the first answer. Now the question number 2. Why was he and his family very poor? Number 2 answer. One thing made Rip unhappy, that was work. Rip hated hard work. For that reason, he was very poor and his wife and children were always hungry and ill-clad. So it is clear. It is the answer of second question. Now answer question number 3. What did Rip usually do when his wife scolded him? When his wife scolded him, not a word would Rip say in reply. Instead, he would go to the village once more and wait there until his wife's temper had cooled again. So, once again, when his wife scolded him, not a word would Rip say in reply. Instead, he would go to the village, come once more, and went there until his wife's temper had cooled again. This is the question number 3. Now the question number 4. What did they do one day when everything went wrong? The answer is, one day, page number 30. One day when everything had gone wrong, Dame Van Winkle scolded Rip more than she had ever done before. This time her husband did not go to the village as usual, but that day, taking his gun upon his shoulder and calling his faithful dog Wolf to go with him, and set up to wander among the woods and hills. So from one day to say woods and hills tak. It is the answer number 4. Now 5. Why did he stay out till sunset? Number 5. He stayed till the sunset or sun was setting because Rip rose to go come Wolf, and he would say his dog, "Let us go home now." Perhaps Dame Van Winkle's temper is cooled by this time, though he feared that she may have something to say to them for staying away too long. So, as the sun was setting se lekar long tak, answer number 5. So, today up to this, next day I will telling you remaining portion of question answer. Thank you.